नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए प्रायिकता की अगली क्लास लेके आया हूं, जिसमें एक पासे से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। एक पासे से संबंधित जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो मैंने सभी इसमें इंक्लूड करे हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इससे अलग कोई भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया था कि देखिए प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती है आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल केस हो सकते हैं, उन्हें ऊपर रखते हैं और टोटल केस नीचे रखते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो देखिए एक पासा है, जैसे कि पासा आपने देखा होगा लूडो खेलते हैं हम, तो ये पासा होता है, इस पर 1 से 6 तक के नंबर ये लिखे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं से संबंधित इन्हीं को घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन उसने क्या लिखा कि एक पासा अचानक फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए हम जरा देखते हैं कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो देखते हैं जरा। तो देखिए जैसे कि सम संख्याएं 2 4 6, विषम संख्याएं 1 3 5, अभाज्य संख्या 2 3 5 ये होती हैं। अब उसने हमसे पहला क्वेश्चन करा कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम इसमें देखते हैं कि सम संख्याएं होती कितनी हैं 1 से 6 तक। तो 2 4 6, केवल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि सम संख्याएं हैं। ठीक है। तो देखिए संभावनाएं कितनी बन रही हैं, क्या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो हमारे पास संभावनाएं कितनी बन रही हैं, 3। और प्रायिकता होती क्या है, संभावना ऊपर और कुल केस नीचे रखते हैं, तो वो हो जाती है हमारा आंसर। तो कुल केस कितने हैं, 6, और संभावनाएं कितनी बन रही है, 3। ठीक है। तो देखिए सम आने की, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहला। तो यहाँ पे देखते हैं जो कुल संभावना है वो कितनी है, कुल संभावना है हमारी 6। और देखिए इसमें सम आने की संख्या, तो 2 4 6 3 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी सम संख्या, पी सम संख्या कितनी है, 3। तो 3/6, 3/6 यानी कि 1/2। आंसर कितना हुआ, 1/2। ठीक है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कितनी है, 1 3 5, केवल 3 संख्याएं 1 3 5। तो ये भी कितनी है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता विषम संख्या, प्रायिकता विषम संख्या। तो ये कितनी है, 3 1 3 5। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, 3। तो 3/6, फिर से काटेंगे तो 1/2 आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि अभाज्य, क्या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 6 तक, 3। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रायिकता अभाज्य संख्या। तो ऐसी भी कितनी संख्याएं हैं, 2 3 5, 3 संख्याएं हैं। तो 3/6। तो संभावित केस कितने हैं, 3। टोटल केस से कितने, 6। 3 से 6 को काटेंगे 1/2। तो आंसर कितना हुआ, 1/2। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अगला कह रहा है कि सम और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम और अभाज्य संख्या। अब देखिए जहाँ पे जो सम संख्या और हो, जहाँ पे और लिखा है हिंदी में, इसका मतलब है कॉमन। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए सम संख्या कितनी है, 2 4 6। अभाज्य संख्या कितनी है, 2 3 5। तो सम और अभाज्य में केवल दो एक ऐसी संख्या है जो कि कॉमन है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो केवल एक संख्या ऐसी है जो कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता सम, सम संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। केवल कितनी केस हैं ऐसे, कितनी संभावना है, केवल एक ही संभावना ऐसी है, 2 कॉमन है दोनों में। तो केवल एक ही संभावना है। टोटल कितनी है, 6। तो आंसर हो गया 1/6। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अथवा अभाज्य संख्या। देखिए अथवा, जहाँ पे अथवा आता है हिंदी में, तो उसका मतलब है कि जो कॉमन वाला पार्ट है उसे केवल एक बार गिनेंगे, बाकी के सभी ले लेंगे। जैसे कि सम और अभाज्य। तो सम कितनी है, 2 4 6।
अभाज्य कितनी है, 2 3 5। इनमें से दो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो हम इसे केवल एक बार लेंगे। तो देखो 2 3 6 3, ये 2 पहला आ चुका है, 3 और 5, तो 3 और 2 5। तो ऐसी टोटल संभावनाएं कितनी है, 5। तो कितनी संख्याएं हैं, 5, और टोटल संख्या कितनी है, 6। तो आंसर हुआ 5/6। तो आंसर कितना हुआ, 5/6। तो प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, प्रायिकता बराबर कितना हुआ, 5/6। ठीक है, 5/6। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, इनमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 कहते हैं कि विषम और अभाज्य संख्या, विषम और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए विषम संख्या कौन कौन सी, 1 3 5, और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 3 5। तो इनमें से और लगा हुआ है, और का मतलब है कॉमन, और का मतलब क्या है, कॉमन वाली, कॉमन वाली। तो देखते हैं जरा विषम और अभाज्य में। तो विषम ये रही 3 और अभाज्य ये रही, तो इनमें कॉमन कितनी है, 3 और 5। तो केवल ऐसी दो ही संख्याएं हैं, एक तो 3 और एक 5, जो कि दोनों में कॉमन है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता विषम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और ऐसी कितनी कंडीशन है, केवल 2, और टोटल कितनी है, 6। आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विषम अथवा अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे दे दिया अथवा, अथवा का मतलब क्या है कि जो कॉमन नहीं है वो लेंगे, और जो कॉमन है उसे केवल एक बार लेंगे। ठीक है, तो देखिए विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1 3 5। अभाज्य संख्या कितनी है, 2 3 5, 3 ये हैं। तो देखते हैं पर, लेकिन 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ये 2 बार आ रहे हैं। पर लेकिन हमने जब काउंट करेंगे तो एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसी कितनी संख्या हुई, 4। इन दो, ये जो अगली बार 3 और 5 है इन्हें नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 बार आ जाएंगे। तो 3 और 2 5। ठीक है, तो 3 संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो ऐसी टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 4। तो 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रायिकता विषम संख्या, विषम संख्या अथवा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो कितनी होगी, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ज़रा, 3 4, ऐसी कितनी संख्या है, 3 तो ये होगी और एक ही होगी, 4। तो 4, 4/6, 4/6 यानी कि 2/3। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 4/6 यहाँ पे, 4 से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया 2/3 आंसर, 2/3 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि एक पासा उछाला जाता है तो संख्या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कितने की कह रहा है, 6 आने की। अब देखिए अगर हम एक पासे को उछालते हैं तो केवल 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। इन 6 में से कोई सा एक नंबर आ सकता है। तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि एक पासा उछाला जाता है और 6 संख्या, यानी कि जब हमने उछाला तो 6 आया, तो 6 आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। तो देखिए जब आपको एक पासा एक बार थ्रो करते हैं तो 6 केवल एक ही तो बार आ सकता है। आपने डाला, सामने आपको दिखाई दिया कि नंबर आया 6, तो 6 आने की प्रायिकता, तो केवल संभावना कितनी है, केवल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे P 6 आने की संख्या, आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, देखिए 6 केवल एक बार आ सकता है, तो एक पासा उछाला जा रहा है, तो टोटल केस कितने, 6, तो 1/6। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ, 1/6। तो आशा करता हूँ कि देखिए एक पासे से जुड़े हुए जितने भी सभी क्वेश्चन थे, ये
ये आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई से में भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।